आप आराम से अपनी कार की बैक सीट पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहे हैं और आपकी गाड़ी बिना किसी ड्राइवर के सेफली आपको ऑफिस ड्रॉप कर रही है। 2026 में ड्राइवरलेस कार्स हमारी सड़कों पर एक हकीकत बन चुकी हैं। वेमो जैसी टेक कंपनीज आज की डेट में हर हफ्ते सड़कों पर 1 मिलियन से ज्यादा ड्राइवरलेस राइड्स पूरी कर रही हैं। गाड़ियां पब्लिक ट्रैफिक के बीच चल रही हैं। इस तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ एक डराने वाला सवाल सामने आता है। क्या हम सच में एक कंप्यूटर एल्गोरिदम के हाथ में अपनी और अपने परिवार की जान छोड़ सकते हैं? हमें एक मशीन पर भरोसा करने से डर लगता है, लेकिन हमारा ये डर सड़क पर मौजूद सबसे खतरनाक और सबसे अनप्रिडिक्टेबल एलिमेंट को इग्नोर कर देता है, खुद हम इंसान। ग्लोबल डेटा के मुताबिक हर साल दुनिया भर में लगभग 1.35 मिलियन यानी 13.5 लाख लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। इस पाई चार्ट को ध्यान से देखिए। ये डेटा साफ दिखाता है कि इनमें से 90% क्रैशेस का कारण कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं, बल्कि ह्यूमन एरर है, यानी इंसानों का ध्यान भटकना या थकावट। यहीं पर एआई का एडवांटेज सामने आता है। एक मशीन गुस्से में ड्राइव नहीं करती, वो लंबा सफ़र करने के बाद थकती नहीं है और उसका फोकस ड्राइविंग के दौरान फ़ोन पर आने वाले मैसेजेस पर शिफ्ट नहीं होता। इंजीनियर्स ने ऑटोनोमस व्हीकल्स को स्पेसिफिकली सड़क से इस इंसानी गलती को हटाने के लिए डिज़ाइन किया है। एक कंप्यूटर को व्हील पर बिठाने का मकसद रोड सेफ्टी को स्टेबलाइज करना है। इंसान के परसेप्शन को रिप्लेस करने के लिए एक कार को एक कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड सेंसरी नेटवर्क की ज़रूरत होती है। हाई रेजोल्यूशन कैमरास गाड़ी की आंखों का काम करते हैं, जो ट्रैफिक लाइट्स और लेन मार्किंग्स पढ़ते हैं। वहीं रेडार गाड़ी के कान हैं, जो आसपास चल रही गाड़ियों की स्पीड और उनका डिस्टेंस मेजर करते हैं। सबसे क्रूशियल कंपोनेंट लाइडार है। ये कार की छत पर लगा होता है और कंटिन्यूअसली लेज़र बीम्स फेंककर आसपास की दुनिया का एक एक्यूरेट रियल टाइम 3D मैप तैयार करता है। इन सभी सेंसर्स से हर सेकंड गीगाबाइट्स का डेटा जनरेट होता है। कार का एआई दिमाग इस डेटा को 1 मिलीसेकंड में प्रोसेस करके ये डिसाइड करता है कि कब ब्रेक लगानी है और स्टीयरिंग कितना घुमाना है। डेटा को इंस्टेंटेनियस प्रोसेस करने और बिना थके एक्सिक्यूट करने की ये क्षमता एआई को एक मैथमेटिकली सुपीरियर ड्राइवर बनाती है। जब हम नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन और स्विस री के ऑफिशियल सेफ्टी रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो एआई की परफॉर्मेंस का असली चेहरा सामने आता है। वेमो ने अब तक 127 मिलियन माइल से ज़्यादा की ऑटोनोमस ड्राइविंग कंप्लीट कर ली है। उनका डेटा दिखाता है कि नॉर्मल ड्राइवर्स के मुकाबले उनकी कार्स में सिवियर इंजरीज वाले क्रैशेस 90% कम है। टेस्ला का डेटा दिखाता है कि उनका फुल सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम हर 5.3 मिलियन माइल्स पर सिर्फ एक मेजर एक्सीडेंट फेस करता है, जो कि नेशनल एवरेज से बेहतर सेफ्टी रिकॉर्ड है। अगर ये मशीन्स इतनी सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं, तो सेफ्टी एजेंसीज के डेटाबेस में ऑटोनोमस व्हीकल्स के सैकड़ों क्रैशेस क्यों दर्ज हैं? रॉ डेटा अक्सर उन आइडियल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है जहां ट्रैफिक रूल्स फॉलो होते हैं। असल जिंदगी की सड़कें इतनी सिंपल नहीं होती। हम अभी एक ट्रांजिशन फेज में हैं। हम परफेक्टली प्रोग्राम्ड एल्गोरिदम्स को उस केओटिक माहौल में उतार रहे हैं जहां आधी गाड़ियां इंसान चला रहे हैं। एआई रूल समझता है, लेकिन इंसान नहीं। अगर अचानक कोई बिना सोचे रोड क्रॉस करने लगे या कोई गाड़ी रॉन्ग साइड से आ जाए तो एआई मिसकैलकुलेट कर बैठता है। वो इंसानों का अजीब बर्ताव प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इन सेंसर्स की फिजिकल लिमिटेशंस भी हैं। भारी बारिश, बर्फ या घने कोहरे फॉग में कैमरास और लाइडा का विजन धुंधला हो जाता है। और फिर आता है सबसे बड़ा एथिकल सवाल, द ट्रॉली प्रॉब्लम। अगर किसी ऐसी सिचुएशन में कार फंस जाए जहां हादसा तय है, तो एक कंप्यूटर किसकी जान बचाएगा? एल्गोरिदम मॉरल डिसीजंस नहीं ले सकता। सड़कों पर क्रैशेस अक्सर वहां होते हैं जहां एआई का लॉजिक इंसानी केओस से टकराता है। सारी टेक्नोलॉजी और डेटा के बाद एक बात साफ है, हाईवेज पर ड्राइवरलेस कार्स इंसानों से बेहतर हैं, लेकिन शहरों के केओस में ये अभी भी वल्नरेबल हैं। एक अजीब सी ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि हम सड़क पर दूसरे इंसान की गलतियों को तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन हम एक मशीन से एब्सोल्यूट परफेक्शन की उम्मीद करते हैं। जब तक ये ट्रांजिशन फेज ख़त्म नहीं होता और सड़क की हर गाड़ी एक दूसरे से डिजिटली कनेक्ट नहीं हो जाती, तब तक ह्यूमन विजिलेंस ही सबसे बड़ी सेफ्टी फीचर है। स्टैटिस्टिक्स अपनी जगह हैं, लेकिन असली सवाल आपके भरोसे का है। आज के दिन क्या आप अपने बच्चे को अकेले एक ड्राइवरलेस कार में स्कूल भेजना सही समझेंगे? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ड्राइव सेफ एंड स्टे क्यूरियस।